योद्धा नहीं, पंचर करने वाले योद्धा थे, खाती पाड़ने वाले योद्धा थे। उसमें खुद साहस था, एक हाथ कटने के बाद, एक आंख ना होने के बावजूद गर्दन काटने का, पैर कटने के बाद वो गर्दन काटने का साहस था। क्या वो व्यक्ति बाबर को बुलाएगा? लाल वो समाजवादी का लाल होगा, लेकिन हमारा राम का लाल नहीं है, जो राणा सांगा को जो है गद्दार बता रहा है। ऐसे व्यक्तियों को तो जो है मैं कहूँगा सर तन से जुदा कर देना चाहिए। 12 तारीख चौथा महीना रामलीलाल का सुमन पैरों में पड़ के, उसका कुत्ता भी पैरों में पड़ के माफी मांग रहा होगा। करणी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और जितने भी क्षत्रिय महासभा संघ हैं 12 तारीख को वहाँ पहुंच रहे हैं। मौलाना अखिलेश यादव भी पैर में पड़ के तलवे चाट के माफी मांगेगा, नहीं पूरे देश में माहौल खराब कर देंगे। ध्यान रखना। जो घमंड में पड़े हुए ना कि माफी नहीं मांगेंगे, माफी तो इनका बाप भी मांगेगा। और ये क्या चीज है? होते कौन है बोलने वाले? कौन होते बोलने वाले? इस तरह की बात कहेंगे हमारे योद्धाओं के बारे में, जिनके वजह से आज पूरी हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, उनके बारे में बोल दोगे? जितनी तेज मेरी आवाज है, मेरे सामने आ जाए, मैं भुजा पाड़ के दिखा दूंगा। अभी तो तुम्हारा करनी सेना बजा रही है ना, अभी देखना तुमको कौन कौन सी सेना बजाएगी। टपा टप तुम्हारा होगा, याद रखना इस बात को। आज इनके सिर पे टोपी होती, अगर हमारे ये शूरवीर राणा सांगा जी, महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज जी चौहान जी ना होते तो। नाम बताइए। हरिकांत सिंह मैडो। क्या कहेंगे कि आज एक नेता तो कह देते हैं कि राणा सांगा तो गद्दार थे, जिन्होंने बाबर को बुलाया यहाँ। देखिए मैं बताऊं आपको, ये कुछ जो है ना चुनिंदा लोग हैं, ये इनका तो डीएनए का ही नहीं पता चल पा रहा है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जब सुमन ने बोला तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे अपने पार्टी से तत्काल प्रभाव से निकालना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। जिस मुल्क में रह रहे हो तुम उसके नहीं हो पाए, और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं हम हिंदू हैं। इनका तो सोचने में मजबूर हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले इनके परिवार जब वहाँ से आए थे, वहाँ से यहाँ आने के बाद में ये ऐसा हो गया। सलवार की नोक पे सलवार बदल गए वाले वे आज औरंगजेब को महान बता रहे हैं। कहीं ना कहीं इन जो आज महान बता रहे हैं ना औरंगजेब को, इनकी माँ और बहन के साथ, ये मैं कहना नहीं चाहूँगा लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा, उन्हीं के साथ उन्हीं का शोषण कर करके ये जो आज पैदा हुए हैं। जो बाबर महान कहने वाले, कहाँ से बाबर महान हो गया? अरे राणा सांगा को गद्दार कहने वाले लोगों को पहले राणा सांगा का इतिहास पता होना चाहिए। राणा सांगा कौन थे? 1500 ईस्वी में जिन्होंने अखंड युद्ध लड़े, हिंदुत्व के लिए अखंड युद्ध लड़ने वाले राणा सांगा हिंदुत्व को एकजुटता के साथ, एकता के साथ, भारत के अंदर एकता को एकता का जिन्होंने जातिवाद को समाप्त करके एकता की, अखंड भारत की सपना लेकर के अनेकों युद्ध लड़कर उन राणा सांगा को ये लोधी से हालांकि 17 में युद्ध लड़े, 18 में लड़े, जीते भी जी, मगर उनको बाबर को बुलाना पड़ा, उससे उनको कई बार हराने के लिए। अपनी वो कहते हैं ना, जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी की आप पब्लिकेशन देखना कि कौन सी पब्लिकेशन से जो है गांधी जी की पुस्तकें छपी हुई हैं, ठीक है? एक ही पब्लिकेशन मिलेगा जिससे गांधी जी की शुरू से लेकर अंत तक की सारी पुस्तकें छपी मिली हैं। इसी प्रकार इतिहासकारों के द्वारा जो व्यक्ति धर्म के साथ लड़ रहा है, जो धर्म के अधर्मियों के गर्दन काट रहा है, क्या वो अधर्मी को बुलाएगा? एक अधर्मी को बुलाएगा? अरे उसमें खुद साहस था, एक हाथ कटने के बाद, एक आंख ना होने के बावजूद गर्दन काटने का, पैर कटने के बाद वो गर्दन काटने का साहस था। क्या वो व्यक्ति बाबर को बुलाएगा? अरे भाई इतिहास पढ़ो और सुनो। ये समाजवादी पार्टी जिसको आज कह रहे हैं ना, नमाजवादी पार्टी कहूँगा इसको मैं, जो नमाजवादी पार्टी के जो ये लोग हैं, क्योंकि आज देख देना चाहिए देश की जनता को कि नमाजवादी पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है, किस विचारधारा के साथ वह पार्टी काम कर रही है, उसके जो लोग हैं किस विचारधारा के हैं। देखिए जैसा आपका एक एटमॉस्फेयर होगा, जैसा आपका एक वातावरण होगा, आपकी विचारधारा कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज कहते हैं ऐसी होती चली जाती है। मगर रामलाल जी जो सुमन है, जी नहीं, पहली बात तो जी नहीं, वो राम उसके नाम से राम भी हट जाना चाहिए, उसके नाम से राम भी हट जाना चाहिए। ऐसे लाल वो समाजवादी का लाल
होगा, लेकिन हमारा राम का लाल नहीं है जो राणा सांगा को जो है गद्दार बता रहा है। ऐसे व्यक्तियों को तो जो है मैं कहूँगा सर तन से जुदा कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास, हमारा जो पूर्वज हैं उनको तुम गद्दार बता रहे हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए, अरे तेरी माँ बहन अगर तू पूर्वजों से पूछेगा तो आज तू राम का नाम भी जो लगा पा रहा है ना, तो वो राणा सांगा, महाराणा प्रताप और इनकी वजह से ही लगा पा रहा है, नहीं तो राम की बजाय ना कुछ और ही नाम लगा होता तेरे नाम के आगे। उन्होंने तो कह दिया हम माफी नहीं मांगेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। माफी नहीं मांगोगे तो भैया किसी दिन कोई ना कोई जो है तुम्हारा इलाज करके जाएगा, 101% करके जाएगा। माफी मांगेगा 27 के बाद मांगेगा, जब समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद अखिलेश यादव भी माफी मांगेगा। मोहम्मद अखिलेश यादव, मैंने उसका नामकरण कर चुका हूं, क्योंकि इफ्तार पार्टी में तो ये सारे जाते हैं, लेकिन हनुमान जन्मोत्सव में एक आदमी की आवाज नहीं निकलती आने के लिए, भंडारा करने के लिए एक आदमी की आवाज नहीं निकलती। राय ले लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा राम लाल जी सुमन जो हैं वो कह रहे हैं मापा लाल जी नहीं, ये राम लाल जी क्या क्यों बदनाम कर रहे हो राम जी का नाम? वो राम लाल जी सुमन नहीं है, वो हराम है, सुअर है। कह रहे माफी नहीं मांगेंगे राणा सांगा पे, जो बोला सत्य बोला है। आज देखो, आज 28 तारीख है, 12 तारीख चौथा महीना, रामलीलाल का सुमन पैरों में पड़ के, उसका कुत्ता भी पैरों में पड़ के माफी मांग रहा होगा। करणी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और जितने भी क्षत्रिय महासभा संघ है 12 तारीख को वहाँ पहुंच रहे हैं। मौलाना अखिलेश यादव भी पैर में पड़ के तलवे चाट के माफी मांगेगा, नहीं पूरे देश में माहौल खराब कर देंगे, ध्यान रखना। ये धमकी दी जा रही है। धमकी देता हूँ मैं, और क्या पहली बार थोड़ी दे रहा हूँ। आपने इससे पहले हमारे काम नहीं देखे, हम धमकी भी नहीं देते, हम करके हम ओवैसी घर में घुस सकते हैं। अगर मैं ओवैसी घर में घुस सकता हूँ, अगर मैं सारे सड़कों का नाम रोज चेंज कर सकता हूँ, अगर कन्हैया कुमार में थप्पड़ मार सकते हैं, अगर एक एक सुअर को मिट्टी में मिला सकते हैं, तो राम जी लाल सुमन और मौलाना अखिलेश यादव को भी ठोक सकते हैं, ध्यान रखें। रांगा सांगा के बारे में जो बोल रहे हैं ना, अच्छे को टांगा है राणा सांगा ने, अच्छे को टांगा है। और रही इनकी जो अभी जो हमारी सांसद है बोले हैं ना, सभा के सांसद, हाँ ये इनका अभी तो करणी सेना ही पहुंची है और इनके तब बुरा हाल है। अभी आप देख लेना पूरे हिंदुस्तान की सेना पहुंचेगी तब इनका क्या हाल होगा। और जो घमंड में पड़े हुए ना कि माफी नहीं मांगेंगे, माफी तो इनका बाप भी मांगेगा, और ये क्या चीज है? माफी इनका बाप भी मांगे। हाँ माफी मांगेंगे। और इस तरह का सोच आज राणा सांगा जैसे लोग थे तो आज हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, नहीं तो सबके सिर पे टोपी होती। अच्छा, सबके सिर पे टोपी होती। अच्छा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी के धर्म को हाथ नहीं पहुंचाता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद हमारे शिवाजी महाराज ऐसे लोग थे, तो आज हम लोग भी खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, मगर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कह दिया जाता है कि बाबर को महान बता दिया जाता है, कह रहे हैं कि बाबर को राणा सांगा ने बुलवाया था, भारत में निमंत्रण दिया था। मेरी बात सुनो, अभी हमारे एक भाई ने कहते हैं वो क्यों बुलाएंगे? वो क्यों बुलाएंगे? अरे मेरी बात सुनो, ये वही ये वही है जो क्या नाम है, जिस बाबर की बात कर रहे हो ना, जिसने अपने भाई की सिर काट के थाली में परोस दिया था, ये वही है। तमाम मंदिरों को तोड़ा था इसने, नाम मिटा दिया। मेरी बात सुनो, तमाम मंदिरों को तोड़ा था और मस्जिद बनवा के और सारी मूर्तियां पैरों में डलवा दिया था, ये वही था ये औरंगजेब। और इसको, और सुनिए मेरी बात, इसकी तो बोलती बंद कर दी। आज भी इनके वंशज कांपते हैं मराठों के नाम से, और कांपते हुए गए, ऐसी मौत मरा था ये। अच्छा, मगर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर यही दलित समाज के जो सुमन जी हैं वो बोल रहे हैं, तो उन पर करणी सेना अत्याचार कर रही है, सीटें फेंक रही है, जाके जो कुर्सी है उनके घर के बाहर फेंक रही है, गाड़ी के शीशे तोड़ रही है। वो अत्याचार नहीं है। क्यों ये बात बोली? क्यों बोली? होते कौन है बोलने वाले? कौन होते हैं बोलने वाले? इस तरह की बात कहेंगे हमारे योद्धाओं के बारे में, जिनके वजह से आज पूरी हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, उनके बारे में बोल दोगे? जितनी तेज मेरी आवाज है, मेरे सामने आ जाए, मैं भुजा पाड़ के दिखा दूंगा। मैं कह रहा हूं अभी भी इस तरह की अगर ये करते हैं हरकत जो इन्होंने किया है, इनको अपने दायरे में रख के कोई बात बोलनी चाहिए थी। ललकार रहे हो। आज मैं फिर कह रहा हूं, राणा सांगा ने तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह टांगा था, तब आज तुम बौखलाए हुए हो सारे। दलित समाज के मेरी दलित समाज के इसलिए ऐसा हो रहा, कोई ब्राह्मण या राजपूत ऐसा बोलते ना, तब नहीं, ये दलित समाज की बात नहीं की जा रही है। कोई भी योद्धा के बारे में बोलता या कोई धर्म के बारे में, चाहे वो ब्राह्मण होता या ठाकुर होता या कोई भी
होता उस पे भी उंगलियां उठती, उस पे भी उठती। अभी तो तुम्हारा करनी सेना बजा रही है ना, अभी देखना तुमको कौन कौन सी सेना बजाएगी। टपा टप तुम्हारा होगा, याद रखना इस बात को। जिस तरह से आज राणा सांगा को गद्दार बताया जा रहा है, राजस्थान के ही चित्तौड़ के महाराजा थे वो, आज उन्हें गद्दार बताने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और मुसलमानों को बाबर की औलाद बता रहे हैं। भाई ये जो नमाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी नहीं है। सबसे पहले तो ये पार्टी है नमाजवादी, इसको करेक्ट करें आप। ये जो नमाजवादी का जो ये नाम से है, जो राम सुमन, ये कर्म से राम नहीं है, ये नाम से राम है। और जो इन्होंने ये बयान दिया है, जो ये हमारे राजस्थान का जो शूरवीर राणा सांगा जी है, बंगा बारा में जो गलत बोले, अभी तो मैं सारा राजपूत भाई, सारा करनी सेना बड़ा आपने आगरा में जाके जो काम करे है, अभी तो कितनी सेना बड़ा जाके काम करेगी। आंगा जो तलवा आंगा तलवा जो मारला तलवा चटागा, हमारा पैर चटागा। अभी जो भी वो सुमन जी है, सुमन जी हाँ पैर चटवाएंगे इनसे। सही कह रही है, अभी बहुत लोगों की एंट्री होना बाकी है, अब वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारा अंत होना बाकी है, अंत होना बाकी है। अभी बहुत लोग इस तरह के लोग पड़े हुए हैं, इस तरह के लोग अभी बहुत भी पड़े हुए हैं जो इनका बाजा बजाने कहते हैं जलती रही जौहर में नारिया, फिर भी भेड़िए मौनते। हमें बताया गया अकबर महान, बाबर महान, तब पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी महाराज कौन थे? बताओ कौन थे ये? अरे वो योद्धा, अरे योद्धा नहीं, पंचर करने वाले योद्धा थे, खाती पाड़ने वाले योद्धा थे, मराठा थे वो पक्का, और पुक्का सूरवीर और ठाकुर थे वो। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को ललकारना छोड़ दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे को खत्म, जड़ से खत्म कर देंगे, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों का। ये इनकी बातों से सहमत है सर आप? नहीं, बिल्कुल सहमत है। हमारे जो भी पूरे भारत के जो हमारे शूरवीर थे, अगर कोई भी हमारे शूरवीरों के बारे में गलत बोलेगा, हम उसके दांत खट्टे कराएंगे। और राणा सांगा जी जो थे, उन्होंने इब्राहिम लोधी को 1500 ईस्वी में इनके दांत खट्टे किए थे। और ये जो नमाजवादी पार्टी का जो ये सुमन है, ये अपने ये जनानीवादी पार्टी है और नमाजवादी पार्टी है। 1518 में इमरान लोधी को हराया था, मगर बाबरनामा में ये भी तो लिखा हुआ है कि अरे बाबरनामा तो क्या, बाबर खुद साला हिजड़ा था, बाबरी को लेके घूमता था वो। बाबरनामा ये सारे नशेड़ी थे और कुछ नहीं है, नशेड़ी गंजेड़ी थे उस टाइम के। इनको औरतों का शौक था, जो भारत में आगे इन्हें अंक्रांताओं ने यहाँ पे आके जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे लूटा था। और जितने भी आज ये बने हुए हैं, ये सुमन जी, ये सब तलवारों की नोक में सलवारें पहनने वाले हैं। आज इनके सिर पे टोपी होती, अगर हमारे ये शूरवीर राणा सांगा जी, महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज जी चौहान जी ना होते तो आज इनको बातें आ रही है, क्योंकि आज ये एक आज़ादी के माहौल में जी रहे हैं। ये साले हैं ईरान इराक में रहने वाले। अच्छा, इनकी अगर कोई ब्राह्मण या राजपूत समाज का अगर कोई नेता होते, तो क्या यही करनी सेना उनके साथ व्यवहार करती? कह रहे हैं कि जो सीटें घर के बाहर फेंकी गई, कुर्सी फेंकी गई, जानलेवा हमला करा गया मेरे परिवार के ऊपर, क्या कोई ब्राह्मण समाज का होता तब, या राजपूत समाज का होता तब ऐसा होता? ये देश में हिंदुस्तान बोल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब लोग जाति में बटे हुए हैं। अब जब तक जाति में बटे हुए हैं, तब ये देश सुरक्षित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो ये सुमन जी ने बोला है, तो सुमन जी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जो भी इतिहास में है, नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है, उनके द्वारा लिखा गया है। वो खुद नहीं बोल सकते थे, वो खुद बोल सकते थे। पार्टी के एक दलित के नेता को खड़ा करके फिर उसके पास बुलवाया ताकि पूरे इंडिया के दलित बदनाम हो सके ना। आज ऐसा मायावती ने बोला है, मायावती ने बोला है कि दूसरे के कंधों पे रख के आप बंदूक मत फोड़िए। मतलब कि आपको बोलना तो खुद बोलिए ना, आप दलित को हाथ में लेके क्यों ऐसा बुलवा रहे भाई? हाँ, सांगा जी की बात ला रहे हो, ये बात ला रहे हो, ये बात ला रहे हो भाई। ये लड़ाई झगड़े का धंधा बंद करो, ये अच्छा नहीं है।